Hello and welcome to another video based on 12th class syllabus poem Keeping Quiet by Pablo Neruda. Introduction of the poem. Pablo Neruda, in the pen name of Neftali Ricardo Reaz Basalto, was a famous Chilean poet. Pablo Neruda ये उनका उपनाम था। वैसे उनका पूरा नाम नेफ्टाली रिकार्डो रियाज बोसाल्टो था। वो एक प्रसिद्ध चिली देश के कवि थे एंड पॉलिटिशियन और राजनीतिक नेता थे। ही वॉज अ कम्युनिस्ट। वो साम्यवादी विचारधारा के थे एंड वॉज फोर्स टू लीव चिली। इसी वजह से उनको मजबूर किया गया, बाध्य किया गया चिली को छोड़ने के लिए टेम्परेली, अस्थायी तौर पर, ड्यू टू हिज पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, अपनी राजनीतिक विचारधारा जो कि साम्यवाद से प्रेरित थी उसकी वजह से छोड़ना पड़ा कुछ समय के लिए उन्हें चिली को। ही वॉन द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। उन्होंने साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। ही ज्वाइंड अ लॉट ऑफ फेम ड्यू टू हिज लव पोएम्स। उन्हें अपनी लव पोएम्स के लिए बहुत प्रसिद्धि मिली एंड आल्सो हिज पॉलिटिकल राइटिंग्स, और वो जो राजनीतिक लेख उन्होंने लिखे उसके लिए भी। इन दिस पोएम नेरूडा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। इस कविता में नेरूडा नेसेसिटी, आवश्यकता पर बल देते हैं क्वाइट पूरी तरह से इंट्रोस्पेक्शन, आत्म अवलोकन की, कि हमें बिल्कुल पूरी तरह से शांत बैठकर आत्म अवलोकन करना है एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और हमें उत्पन्न करनी है एक भावना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की, आपसी समझ बूझ की, अमंग ह्यूमन बींग्स, इंसानों के बीच में। अब इंसानों के बीच में कुछ देर शांत बैठकर आत्म अवलोकन करके आपसी समझ और भाईचारे की भावना उत्पन्न करने का समय आ गया है। ही वांट्स पीपल टू स्टॉप एवरी एक्टिविटी फॉर अ मोमेंट। वो चाहते हैं कि लोग अपनी हर तरह की एक्टिविटी को, क्रियाकलाप को रोक दें एक क्षण के लिए, एक मोमेंट के लिए, इन ऑर्डर टू, ताकि एक्सपीरियंस, वो अनुभव कर पाए परफेक्ट पीस, एकदम से शांति को। इन दैट परफेक्ट साइलेंस, इस सही शांति में, वी विल बी एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। हम एक दूसरे से बात करने के सक्षम हो जाएंगे, समझ पाएंगे एक दूसरे को। द पोएम इज़ वेरी सजेस्टिव। ये कविता बहुत सांकेतिक है एंड एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ कामनेस, और ये बताती है जीवन में शांति के महत्व को। पोएम। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ let us not speak in any language. Let us stop for 1 second and not move our arms so much. It would be an exotic moment, without rush, without engines. We would be all together in a sudden strangeness. Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. Those who prepare green wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade, doing nothing. What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. If we were not so single minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. Perhaps the earth can teach us, as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. Explanation of the poem. अब पोएम की एक्सप्लेनेशन करते हैं। द पोएट सजेस्ट दैट वी शुड काउंट अप टू 12। कवि सुझाव देता है कि हम सबको 12 तक गिनती गिननी चाहिए, एंड देन वी शुड ऑल कीप क्वाइट, और फिर हम सबको शांत बैठ जाना है, काम, बिल्कुल कुछ नहीं बोलना है। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ वी शुड नॉट स्पीक अ सिंगल वर्ड इन एनी लैंग्वेज। एक बार के लिए पृथ्वी के धरातल पर हमें कोई शब्द नहीं बोलना है किसी भी भाषा में। यानी कवि चाहते हैं कि हम 12 तक गिनती गिनें, बिल्कुल शांत स्थिर बैठ जाएं, और पृथ्वी के ऊपर, पूरी पृथ्वी पर कहीं भी किसी भी भाषा में एक सिंगल शब्द भी हम न बोलें। वी शुड स्टॉप ऑल टाइप ऑफ वर्किंग। हमें सभी तरह के काम को रोकना है फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, एंड सिट परफेक्टली स्टिल, और हमें बिल्कुल सही मायने में स्थिर बैठना है, एंड नॉट मूव आवर आर्म्स इवन, और हमें यहाँ तक कि अपनी बाहें भी नहीं हिलानी है। इतना शांत बैठना है कि बाजू भी हम ना हिलाएं। वी शुड स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। हम एक सेकेंड के लिए रुकें, एंड शुडेंट स्पीक इन एनी मैनर, और हम किसी भी तरीके से बोले नहीं, एंड शुड नॉट डू एनी फिजिकल एक्टिविटी, और हम कोई शारीरिक गतिविधि भी ना करें।
वी विल फाइंड इट अ वेरी स्वीट एंड अनयूजुअल मोमेंट। हमें एक बहुत अच्छा सा और एक असामान्य सा क्षण लगेगा, क्योंकि हम लोग भाग दौड़ में रहते हैं, हम एक समय नहीं होता खुद के लिए भी, तो ये हमारे लिए एक बड़ा असामान्य लेकिन सुखद अनुभव रहेगा। देयर विल बी नो हरिंग, क्योंकि कोई जल्दबाजी नहीं होगी, एंड नो नॉइज ऑफ मशीन्स, और मशीनों का भी कोई शोर नहीं होगा, यानी कोई भाग दौड़, कोई शोर शराबा नहीं होगा, चारों ओर शांति ही शांति होगी। इन दिस साइलेंस वी ऑल विल फील आवर सेल्स टू बी टुगेदर। इस खामोशी में हम सब महसूस करेंगे कि हम सब एक साथ हैं। एंड ऑल पीपल विल सडनली एक्सपीरियंस अ स्ट्रेंज फीलिंग ऑफ स्ट्रेंजनेस, और सभी लोग सडनली अचानक से एक्सपीरियंस अनुभव करेंगे एक अजीब सी फीलिंग, विचित्र सी भावना, विचित्रता की, स्ट्रेंजनेस की। फिशरमैन इन द कोल्ड सी विल स्टॉप। कवि चाहता है कि जो फिशरमैन मछुआरे होते हैं वो भी अपने कार्य को रोकें, वो कोल्ड सी में ना जाएं, कोई काम न करें, वर्किंग एंड नॉट हार्म वेल्स, और वो वेल मछलियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए, यानी समुद्री जीव जंतुओं को भी अपनी ज़िंदगी जीने दें। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और वो इंसान जो सॉल्ट इकट्ठा करता है, नमक इकट्ठा करता है, विल आल्सो स्टॉप वर्किंग, उसे भी अपना काम करना रोकना होगा। एंड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, और उसे अपने जख्मी हुए हाथों को देखना होगा, यानी जो लोग नमक इकट्ठा करते हैं, हाथ जख्मी हो जाते हैं उनके, वो रुकें और अपने हाथों की ओर देखें। दोज हु प्रिपेयर फॉर वॉर्स, वे लोग जो युद्ध की तैयारियां करते हैं आउट ऑफ जेलसी, ईर्ष्यावश, यानी ईर्ष्यावश लोग एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे देश के खिलाफ लड़ाई करते हैं, लाइक वॉर्स विद गैस, गैसों के साथ युद्ध करते हैं, वॉर्स विद फायर, आग के साथ, हथियारों के साथ युद्ध करते हैं। श्योरली विन दी वॉर्स, श्योरली पक्का वो युद्ध जीत जाएंगे, बट ओनली आफ्टर कॉजिंग डेथ, लेकिन मौत के बाद उसका रिजल्ट क्या होगा, मौत होगी, एंड डिस्ट्रक्शन, बर्बादी होगी। तो यानी युद्ध जीतने का क्या फ़ायदा, युद्ध तो हम जीत जाएंगे लेकिन वो युद्ध केवल मृत्यु और बर्बादी लेके आएगा। दे शुड स्टॉप वॉर्स, उन्हें युद्धों को रोकना होगा, बिकॉज पीपल हु वांट टू विन, वो लोग जो युद्ध जीतना चाहते हैं, वार्स इवन दो नो सर्वाइवर्स आर लेफ्ट, चाहे कोई जिंदा बचे या ना बचे, ऑल दिस विल फाइंड देमसेल्व्स कम्प्लीटली, ये सब अपने आप को पूरी तरह से चेंज्ड, बदला हुआ पाएंगे थ्रू इंट्रोस्पेक्शन, आत्म अवलोकन के माध्यम से। यानी जो लोग स्वार्थवश, ईर्ष्यावश युद्धों को जीतना चाहते हैं, बेशक से कोई जिंदा बचे या ना बचे, मौत और बर्बादी लाना चाहते हैं, वो लोग भी केवल तभी बदल सकते हैं, तभी चेंज हो सकते हैं अगर वो आत्म अवलोकन करें, यानी वो शांत बैठें और अपनी आत्मा में झांकें, देखें कि क्या परिणाम निकला, तो शायद वो बदल जाएं। नाउ दे विल नो लॉन्गर, इसका परिणाम क्या होगा जब वो आत्म अवलोकन करेंगे, दे विल नो लॉन्गर स्पेंड देयर लाइव्स, अब वो अपना जीवन नहीं बिताएंगे फाइटिंग देयर एनिमीज़, अपने दुश्मनों के साथ लड़ने में, यानी वो अब लड़ाई झगड़े में ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। दे शुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, वो बिल्कुल साफ़ सुथरे कपड़े पहनेंगे, यानी अब रक्त रंजित कपड़े नहीं होंगे, कपड़े साफ़ होंगे क्योंकि युद्ध छोड़ चुके हैं वो। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ चलेंगे इन द शेड्स, पेड़ों की छाया में, एज दे विल बी डूइंग नथिंग, क्योंकि वो कुछ काम नहीं कर रहे होंगे, शांत बैठे होंगे, जो उनका युद्ध लड़ने का काम था वो उस काम को रोक चुके होंगे, आत्म अवलोकन कर चुके होंगे, तो भाइयों के साथ घूमते हुए वो एक अच्छा अनुभव करेंगे। द पोइट सेज दैट ही शुड नॉट बी मिसअंडरस्टूड, कवि कहता है कि मेरी बात का मतलब गलत न समझा जाए, मुझे मिसअंडरस्टूड न किया जाए, और वट ही वांट्स शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, और जो वो चाहता है उससे उसको कन्फ्यूज़ न किया जाए, उसका मतलब गलत मत निकाला जाए विद टोटल इनएक्टिविटी, कि कवि के कहने का मतलब क्या है, इनएक्टिविटी, निष्क्रियता। तो कवि कहता है कि मेरी बात को गलत न समझा जाए और गलत मीनिंग न निकाला जाए, मेरी बात का मतलब आत्म अवलोकन है, इनएक्टिविटी नहीं है, निष्क्रियता नहीं है। ही वांट्स टू से दैट, वो ये कहना चाहता है, द मोमेंट ऑफ इनएक्टिविटी, जो ये निष्क्रियता का टाइम है, ये इज़ क्वाइट, ये शांति के लिए है, कुछ देर शांति के लिए है, फॉर इंट्रोस्पेक्शन, ताकि हम आत्म अवलोकन कर सकें, एंड फॉर क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और हम क्रिएट कर सकें, उत्पन्न कर सकें एक भावना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की, आपसी समझ की, अमंग द ह्यूमन बींग्स, इंसानों के बीच में। यानी कवि निष्क्रिय नहीं होना चाहता, कवि केवल कुछ समय के लिए शांत होकर आत्म अवलोकन करना चाहता है, तब ताकि इंसान आपस में भाईचारे की भावना को विकसित कर ले, एक दूसरे को समझने लग जाए, नफ़रतें ख़त्म हो जाएं। लाइफ इज़ रियल, कवि कहता है ज़िंदगी असली है,
फेक नहीं है ये, एंड इज़ टू बी लिव्ड विद, और इसे जीना है विद पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक रवैये के साथ, यानी ज़िंदगी को जिए सकारात्मक सोच के साथ। लाइफ इज़ टू लिव विद सिंगल माइंडेडनेस, लाइफ को दृढ़ निश्चय के साथ जीना है। वन शुड बी अप एंड डूइंग इन लाइफ, इस दृढ़ निश्चय के साथ एकल मन होके इंसान को ज़िंदगी में काम करना है और ऊपर उठना है, ऐसा कवि चाहते हैं। तो कुछ समय शांत रहकर ज़िंदगी में पॉजिटिव एनर्जी लाना चाहते हैं, नेगेटिविटी को ख़त्म करके, और ज़िंदगी के दृढ़ निश्चय के साथ उसको ऊपर लेके जाना चाहते हैं, अच्छे से ज़िंदगी जीना चाहते हैं कवि। द पोएट वांट्स अस टू स्टॉप एवरी एक्टिविटी फॉर अ मोमेंट, कवि चाहता है हमसे कि हम हर एक्टिविटी को रोक दें, हर क्रियाकलाप को रोक दें एक क्षण के लिए, टू एक्सपीरियंस परफेक्ट पीस, ताकि हम अनुभव कर पाए बिल्कुल सही शांति का। दिस परफेक्ट साइलेंस विल इंटरप्ट, ये जो परफेक्ट साइलेंस होगा ये इंटरप्ट रोक देगा, ये ख़त्म कर देगा अवर सैडनेस, हमारी उदासी को, जो कि बॉर्न आउट ऑफ, उत्पन्न हुई थी किस चीज़ से, म्यूचुअल मिस्ट्रस्ट से, आपसी अविश्वास से। मिस्ट्रस्ट जब हम एक दूसरे का यकीन नहीं करते हैं, अविश्वास करते हैं, एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, और एक दूसरे को ना समझना, एंड फियर ऑफ डेथ, मौत का डर। तो कवि कहता है जो हम मौत से डरते हैं, आपस में एक दूसरे को नहीं समझते हैं, एक दूसरे पे विश्वास नहीं करते हैं, ये हमारे अंदर उदासी ले आता है, निष्क्रियता, नकारात्मकता ले आता है। ये कैसे ख़त्म होगा? जब हम कुछ देर के लिए शांत बैठेंगे, आत्म अवलोकन करेंगे। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद पृथ्वी हमें सिखाए, जब हम शांत बैठेंगे पृथ्वी पे तो पृथ्वी हमें सिखाएगी, दैट सीम्स डेड, वो जो चीज़ मृतक दिखाई देती है सर्दियों में, मुरझा जाती है, मर जाती है, लेटर ऑन बिकम्स अलाइव, बाद में वो बसंत के मौसम में, स्प्रिंग का जब सीज़न आता है, वो फिर से अलाइव हो जाती है, फिर से फूल खिल जाते हैं। द पोएट रिपीट्स, कवि दोहराता है, दैट वी ऑल शुड कीप क्वाइट, कि हम सबको शांत रहना है, एंड ही विल काउंट अप टू 12, और वो 12 तक गिनेगा, एंड देन ही विल गो, और फिर वो चला जाएगा। Important stanza for comprehension. Please pause the video and note down. वर्ड मीनिंग, फॉर वंस, एक बार, एग्जॉटिक, आकर्षक, रश, भागदौड़, इंजन्स, मशीन, ग्रीन वार्स, नए नए युद्ध, सर्वाइवर्स, जीवित बचे हुए, नो ट्रक विद, मौत से कोई संबंध न होना, सिंगल माइंडेड, सरल, एक चित्त, व्हेन दे एवरीथिंग सीम्स डेड, जब हर चीज़ सर्दियों की वजह से शीतकाल में मुरझा जाए, लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में बसंत में वो पुनर्जीवित दिखाई दे। पोएटिक डिवाइसेस, कवि ने इसमें एलिट्रेशन का प्रयोग किया है। एलिट्रेशन यानी पुनरावृत्ति कंसोनेंट साउंड की। वी विल, डब्ल्यू डब्ल्यू, वी वुड, डब्ल्यू डब्ल्यू, वी वुड, डब्ल्यू डब्ल्यू, हिज हर्ट हैंड्स, एच एच एच। रिपीटिशन, कवि ने इसमें कुछ शब्द को रिपीट किया है, विदाउट रश, विदाउट इवनिंग, विदाउट वर्ड को रिपीट किया है। इमेजरी, कवि ने इसमें कोल्ड सी की इमेजरी को यूज किया है। राइम स्कीम, नो राइम स्कीम हैज़ बीन यूज्ड, कोई राइम स्कीम इस पोएम में यूज़ नहीं हुई है, एंड पोएम इज़ रिटन इन ब्लैंक वर्स, और कविता को ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। क्वेश्चन आंसर, प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। Thanks everyone.